जनता ने और केरल की जनता ने उस पर मोहर लगाई। ऐसी उम्मीदें थी किसानों को, उनकी उम्मीदों पर वहाँ की पब्लिक सही उतरी। तो जब आपके नेता वहाँ गए थे तो क्या आप मानते हैं कि ये उनके जो समझाने से जनता ने सरकार के विरोध में, बीजेपी के विरोध में वोट किया है? हाँ, बिल्कुल 100%। वहाँ उन स्टेटों में एमएसपी पर कभी भी कोई अनाज नहीं बिकता, और जब यहाँ के किसान नेताओं ने वहाँ जाकर के प्रचार किया है तो वहाँ के किसानों ने पता चला है भाई हरियाणा पंजाब में ये जो जुन्ना है, जीरी है, वहाँ 800-900 रुपये बिक्री है, यहाँ 1888 बिक्री है। ये उन्होंने पता चला है भाई हमारे साथ न्याय हो रहा था। उनके यह बात पूरी समझ में आई है। यही कारण रहा है बीजेपी का वहाँ हारने का। तो यहाँ पर जैसे आजकल एक बहुत ही मशहूर हो गई है कि कोरोना की बीमारियाँ फैल रही हैं, तो क्या बाबा जी यहाँ पर कोई कोरोना का मरीज मिला है? नहीं जी, नहीं मिला। कोरोना का मरीज कोई नहीं मिला। कहाँ चला गया कोरोना? कोरोना है ही नहीं, ये तो इसका वही बनाया है ना मोदी का। यानी कि यहाँ पे कोई कोरोना का मरीज नहीं मिला है। तो जी आप अपनी बात रखिए। जहाँ तक कोरोना की बात है, ये हम मानते हैं कोरोना है, ऐसी बात नहीं है कोरोना नहीं है। कोरोना को जन्म देने वाला जन्मदाता मोदी और मोदी सरकार है। जब पहले पिछले साल जो कोरोना आया था, यदि उन लोगों को वहाँ से चीन से दूसरे देशों से लेकर आए, उनको यदि वहाँ 14 दिन के लिए एयरपोर्ट पे ही रखा जाता, शायद ये चला नहीं था। फिर जब ये दोबारा चला कोरोना, जब दूसरी लहर जब चली है कोरोना की, इसका भी सबसे ज़्यादा फैलाने का कारण मोदी जी, अमित शाह, नड्डा साहब, सारे के सारे सेंटर के मंत्री जिस प्रकार से बगैर मास्क के प्रसार कर रहे थे, वो सारे देश ने देखा है, सारी पब्लिक ने देखा है। कोरोना ये बीमारी करके इसकी कोरोना की इनको फैलाने का काम जो किया है ये मोदी ने किया है। यहाँ जहाँ तक आप बात करते हो किसानों की, भाई यहाँ टिकरी बॉर्डर पे या सिंधु बॉर्डर पे या दूसरे बॉर्डर पे कोरोना की कोई बात है, यहाँ ऐसी बात नहीं है। हमारे अंदर ताकत है, हमारा खाना पीना बहुत अच्छा है, हम बाकायदा नियम में रहते हैं, कानून के अंदर रहते हैं, फैसला भी अपना रखते हैं। खाने पीना, घी, चना, दूध हैं, सब खाते हैं। गुड़, आज आप देखो किसी में गुड़ मिलेगा, देसी घी मिलेगा, दूध मिलेगा, दही लस्सी मिलेगी, पूरी खाने पे हमारा पूरा जोर है। कपड़ा कैसा हो, जूता कैसा हो, इनकी हमें कोई परवाह नहीं है। कोरोना से लड़ने के लिए हमारे अंदर ताकत है, इम्यूनिटी है। हम कोरोना से बिल्कुल भी नहीं घबराते और ना हमारा कोरोना होगा। जी, इन्होंने एक साफ संदेश दिया है कि जो किसान है वो कपड़ा लत्ता, जो कपड़ा है उनका, जूता है वो कैसा भी हो, लेकिन उनका खाना है जो स्ट्रॉन्ग होता है, दूध, घी, देसी घी, चना, गुड़, ऐसे खाने खाए जाते हैं जो ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। जो प्रोडक्ट कंपनियां बनाती हैं उनकी बजाय ये देसी खाने को प्योरिटी देते हैं और इसलिए इनकी ह्यूमिनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो आइए बात करते हैं। राम राम जी। आप जो गाय के बारे में कह रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। गाय के बारे में जी, गौशाला अपने है, धर्मशाला उड़ा दे रखा, कमरा दे रखा है खुद, कुल 76 है। गांव में धर्मशाला बना रखी आप जी, छात्र गाँव में जी। और जी हमने आज हरियाणा में कोरोना देखिए को नहीं कहनी जी। अरे ये आड़े तो 5.5 भी नहीं, आड़े भी देख रखी कद आज लगे नहीं कहते, आड़े जंदे मर गए मन सके, हम तो कड़िया नहीं मार रखे। तो यहाँ पर युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। थोड़ा आइए आगे। ये बताओ, जब बंगाल में चुनाव जीतने के बाद कोई कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का था, वो जश्न मना रहा था, तो हो सकता है 8-10 या उससे ज़्यादा भी जो लोग हैं वहाँ पर उन पे केस हो गया। तो ये चुनाव आयोग पर आप क्या कहेंगे, जो चुनाव आयोग ने उनके ऊपर केस दर्ज करवाया है? ये सब अंडानी मानी करा रहे भाई साहब, मोदी की चलती हो नहीं। जो अंडानी मानी बोलता है वही ये करता है, और ना मीसा की चलती, सब यही काम कर रहे हैं। एक बात बताओ, वहाँ आप वहाँ तो रैली कर रहे हैं और किसानों को बंगा इधर वो कर रहे हैं, अग जाओ उठो यहाँ से, फलानी करो, दिगड़ी करो, लॉकडाउन लगाओ, उधर रैली मास्क नहीं लगाते हैं। वहाँ लोग कोरोना ने क्या
3 तारीख से पहले बॉर्डर पे सब जो नहीं मास्क इब वगैरह उनका- 29 नवंबर ना बैठे थे इधर किसान, किसी का सिर लग नहीं दुखता, कहाँ कोरोना साबित करो। तो जो शहर में रवा उनका ऊपर मास्क नहीं लगाया। जो अभी जो बात कर रहे थे आप, क्या कहना चाहते थे? 1 मिनट। किस चीज़ की बोलो? अभी बात कर रहे थे आप। थोड़ा केरल है, तमिलनाडु है, बंगाल है, उसमें कोरोना कड़क कड़क है, कोरोना फैलाने वाले भी आए हैं। जी, यानी कि कोरोना फैलाने। किसानों पे तो कोई कोरोना नहीं। जी जी, कहिए। ये कोरोना की जो बात है, ये मैंने पहले भी बताया है, आप पत्रकार हैं, बेखूबी से आप जानते हैं इस बात को। आप उत्तर प्रदेश में हैं, यदि कोरोना की बात है, हरियाणा का चुनाव भी ड्यू है, हरियाणा का पंचायत का चुनाव भी ड्यू है, क्या वो वहाँ पंचायत का चुनाव रोक नहीं सकते थे? चुनाव कमीशन, चुनाव आयोग कोई चंद्रमा ग्रह से तो नहीं आया है, ये अपने देश का है। इन्होंने जो सार्वजनिक संस्थाएं थी, जितनी भी संस्थाएं थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात है, चाहे ईडी की बात है, सीबीआई की बात है, चाहे किसी भी प्रकार की एजेंसियां हैं, सारी की सारी इन्होंने सारियों पे कब्जा कर चुके हैं, ये सारियां पे कब्जा कर चुके हैं। चाहते तो वैसा पहले भी थे। क्या चुनाव आयोग की जिम्मेवारी नहीं बनती कि ऐसे महामारी काल में इन चीज़ों को रोका जाए? बिल्कुल बिल्कुल बनती थी। मैं आपने बताऊं बात, चुनाव आयोग एक टीएन शेषन को छोड़ गए, कोई भी चुनाव आयोग, चाहे कांग्रेस की बात है, चाहे बीजेपी की बात है, इन्होंने सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, लगातार दुरुपयोग जारी है। ये तोते बने हुए हैं सरकार के, केंद्र सरकार के, ये जैसा चाहते हैं वैसे चाहते हैं। जहाँ तक नंदीग्राम की बात है, मैं देख रहा था आज टेलीविज़न पे, जो वहाँ का नंदीग्राम का जो चुनाव घोषित करने वाला अधिकारी था, उसके पास फ़ोन आया है, मैसेज आया है, उसने मैसेज किया है भाई उन्होंने मेरे को मारने की धमकी दी है, इसलिए मैंने ये डिक्लेयर करना पड़ा है। मैं आपने बताऊं, ये जो संस्थाएं हैं, इस कोरोना की आड़ में गलती हमारी रही है, खासकर किसानों की गलती रही है। जब कर्मचारी आंदोलन करते थे, शुरुआत तो 90 से हुई थी निजीकरण की, 90 से शुरुआत हो चुकी है निजीकरण की। कांग्रेस भी ऐसा चाहती थी, लेकिन वो डरमैक कर नहीं पाई, वो सारे काम ये करने लग गए हैं। कोरोना की आड़ में नोटबंदी करी, तब किसान नहीं बोलिया, तब जीएसटी लगाया, तब किसान नहीं बोलिया। मैं आपने बताऊं बात, राम मंदिर का फैसला करवाया उस जज को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला जज था, राम मंदिर का फैसला करवाया के राज्यसभा का सदस्य बना दिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपने बताऊं बात, ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सरकार के जहन में है, सरकार चाहती है, इसने इसका कसूती जगह हाथ लग गया। मैं आपने बताऊं, हमारे बुजुर्ग कहते थे भाई गादड़ की जुई लागा है, जो गांव का नहीं बाजा है, यो गांव की तरफ चल दिया। आप इसको हिंदी में बताइए। हाँ, गादड़ की जो लगा है, हाँ, हिंदी में जो जिसकी मौत का वारंट जारी हुआ है, जिसका नुकसान होना हुआ है, वो गांव की तरफ बाजा है। अब यू गादड़, जैसे बुजुर्ग का होता है, गादड़ की जब लगेगी, जब गादड़ ने मरना होगा और वो गांव की तरफ आ जाएगा, गांव की तरफ आओगा, जे गांव के लोग लठांगे पीट लेंगे उसने। यह देशी का होता जी, इनका कहना है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि सरकार गलती कर रही है और उसको समझना चाहिए, इनकी जो समस्या है उसको समझना चाहिए। आइए, आप आगे आइए। तो हमारे बीच में बुजुर्ग किसान हैं, तो इनसे भी पूछते हैं। ज़रा ये बताइए कि आपके गांव में कोई गौशाला या कोई है सिस्टम? हाँ, गौशाला जनौरी गाँव तो में सारे सिस्टम है। उधर मुंह करिए कैमरा की तरफ। हाँ, बताइए। सारे सिस्टम, गौशाला भी है, धर्मशाला भी वहाँ है। पर बीजेपी के जो लोग हैं वो कितना चंदा देते हैं, कितनी तूड़ी ट्राली की, और कितना दाना बेचते हैं? बस बीजेपी वाला तो हमारा, मेरी सुन लूँ तो हमने भी दी है, बीजेपी का वोट तो हमने दी है। वोट नहीं, वही कहीं में नहीं, 500-7 है यल्ले, उनमें गणे कोई नहीं। हाँ, और जो सरकार है या मेरी सुन ले, इसने माननी चाहिए कहना कि हम बिया जोड़ के कहा तो इसके ऊपर यू के लुटेगा नहीं होता जी। हाँ, यानी कि किसान अभी भी शांतिपूर्ण तरीके। घर के याद किसके नहीं आंदा जी, आप भी दिमाग पे बहुत दो। हाँ जी, ये भी बाल बच्चे वाले जो से है, हाँ जी, इन्हें भी देखने लग रही है बेटा, मैं 8 पैर ना हो देखे हाल है बच्चियां का, ये इसके तो चला है नहीं खागड़ के, तो मन बहुत दुखता है। मन दुखड़ में के कमी है जी। जी। हाँ, तो
इबन घरे कह दे ये तो भाई मेरे बिना तो अंधी नहीं, साफ बात है। जी। ये मारेंगे जड़ा कोरोना मान लग रहा हमें मेरी जय मारा बिना ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं जब तक बिल वापस नहीं होंगे ये हम 3 कानून तो जरूरी है जी। देश पहले धंधा लग रहा कहना रात जोड़ेगा, आज मैंने जी आज भी बहुत बढ़िया। जी हाँ ये लगातार कह रहे हैं कि जी जी जहाँ तक कोरोना की बात है, आप 1 साल से ऊपर समय हो चुका है, एक डॉक्टर की भर्ती नहीं की है सरकार ने, कोई नर्सा की भर्ती नहीं की है, लैब टेक्नीशियन की भर्ती नहीं की है। उल्टे रेल में हजारों कर्मचारियों 60,000 कर्मियों की भर्ती हो चुकी थी, सिलेक्शन हो चुका था, वो भी रद्द कर चुके हैं। ये सारा का सारा सिस्टम ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये 2-3 साल से तैयारी थी इसकी। वैसा किसानों के साथ करना है। पिछला लॉकडाउन ने भी छोड़ दिया जी आप देश की GDP है, सब भी सारे जो दूसरे विभाग हैं उनमें नीचे गिरी है। एक खेती को छोड़ गए, खेती ने बचाया है देश को, थोड़ा बहुत 3.5% खेती से मिली है GDP। हाँ, अच्छा इसका कारण है अब ये सोचा है कई साथी, कई लोगों के समझ में नहीं आ रही भाई, ये तो मोदी ने इबो सोची है। यदि मोदी ईब सोचता, 16 माजरे में तो 2 साल पहले गोदाम तैयार हो गया था, 4 साल पहले। इनकी तो प्लान जब सरकार आई, जब इनकी नजरें खेती पे टिकी थी, ये तो वही अंग्रेजों वाला करना चाहते हैं। वह जैसे अंग्रेजों ने किया था सन 1906 में, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने लड़ाई लड़ी थी और वो आंदोलन 9 महीने तक चला था। अब अपने साथ भी यदि आप उदाहरण के तौर पर लेवा, स्पेन में भी एक आंदोलन किसानों का चला था और वो किसानों का आंदोलन ठीक अपने साथ चला था, लेकिन 3 महीने में मुका दिया। उन्होंने आदेश कर दिया भाई जो भी व्यापारी किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पैसे में जो खरीदेगा उसको 50 लाख रुपए कम से कम जुर्माना होगा और 3 साल की सजा होगी। बसात बुद्धि दे परमात्मा इसको बंदारी को, जो झूठ इतने विश्वास के साथ बोलता है, जितने विश्वास के साथ आप इतने सारे सैकड़ों आदमी मिलकर साथ नहीं बोल सकते, इतनी झूठ बोलता है। और ये परिप्लान थी इन लोगों की और ये कामयाब हो गए। और हमने पहले भी इनका बहुत विरोध किया, लेकिन इन नौजवान बच्चों ने हमारी बातें नहीं सुनी। ये और मैं पूछूंगा, मैं नौजवान की बात कर रहे हैं आप, तो जब पिछले साल से कोरोना चल रहा है, तो सबसे पहले जब लॉकडाउन लगा तो कोरोना काल में लॉकडाउन जब जैसे जैसे खोलने की बारी आई तो सबसे पहले दारू के ठेके खोले गए, शराब के ठेके खोले गए, और उसके बाद फिर अब जब लॉकडाउन की बात आ रही है तब अभी तक शराब के ठेके बंद नहीं हैं। लेकिन स्कूल सबसे पहले बंद किए थे, वो लगातार बंद चल रहे हैं। 10 दिन बीच में कहीं किसी ने खोल दिया, कोई ऑर्डर आ गया, सरकार ने किसी स्टेट गवर्नमेंट ने खोल दिया तो खोल दिया। अब बच्चे अनपढ़ रह रहे हैं, 1-1.5 साल से लगभग वो लगातार अपने घर पर हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, लेकिन शराब के ठेके लगातार चल रहे हैं। वहाँ पर जब कोई शराब लेने जाता है तो ये तो है नहीं है कि कोई स्पेशल ही वहाँ पे प्रबंध होते हैं। अब वहाँ पर जब सरकार की कमाई होती है ठेके से तो वो तो चल रहे हैं, और जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद है, उन पे क्या कहेंगे? ये भाई साहब, हम तो किसान हैं, आप हमारे से अच्छी तरह से जानते हो इनके दिमाग में क्या है। इनके पेट में मरोड़ी तो काफ़ी दिन पहले से है राजनीतिक लोगों का। जब ये पता चलता है, जब एक रिक्शा चलाने वाला बच्चा ने UPSC का रिजल्ट क्लियर करके IAS सेलेक्ट हुआ है, एक खेत में काम करने वाला मजदूर का बच्चा UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके लगा है, किसान का, मजदूर का, छोटे कर्मचारी का, एक चपरासी का बच्चा लगा, तभी से इनके पेट में मरोड़ी शुरू हो गई थी। मैं आपने बताऊं यही कारण था। हरियाणा की मैं खासकर बात करूं, हरियाणा में कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है, शहर के स्कूलों ने छोड़ गए, गाँव का कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें स्टाफ पूरा हो। कहीं मैथ का मास्टर नहीं है, कहीं साइंस का मास्टर नहीं है, कहीं अंग्रेजी का मास्टर नहीं है। इनका मेन मकसद एक यही है, पहले तो हमारे बुजुर्ग इसलिए नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि स्कूल कॉलेज नहीं थे। अब न्यू नहीं पढ़ पाएंगे। 5-5, 7-7 किलोमीटर पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शीशा वाली नज़र देंगी, लेकिन उनकी फीसें इतनी महंगी होंगी, इतनी महंगी फीसें होंगी। हम
हम वहाँ अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। हमारे पहले एक दौर चलिया था हरियाणा का, बे गांव के लोग तो बिल्डिंग बना देंगे और सरकार मास्टर भेज देंगी। 19 स्कूलों से बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, 19 स्कूलों से कर्नल कैप्टन बने हैं, 19 स्कूलों से प्रोफेसर लेक्चरर बने हैं, 19 स्कूलों से सब कुछ विकास हुआ है। प्राइवेट स्कूल का आप किसी का भी आम देहात में जो प्राइवेट स्कूल हैं किसी का भी देख के देख लो, आप किसी स्कूल का रिजल्ट देख के देख लो, पढ़ा कहने खातर तो हो गया यार, पैसा इकट्ठा कर लिया। किसी बच्चे का सीधा कैप्टन में सिलेक्शन होने की बात है, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की बात है, वो सब पैसे कमाने के साधन है। और ये मिली भगत है। सरकार ऐसा चाहती है भाई किसान का, मजदूर का, देहात का बच्चा शिक्षा नहीं ले पावे, इसीलिए ये सारे शराब के ठेके खोलने से कौन सा विकास होता है? शराब के ठेके से तो ये सरकार की इनकम होती है। ये चाहती है भाई किसान शराब पिए, मजदूर शराब पिए। मैं आपने बताऊं, दिन में उन पर दिहाड़ी गिराओ हैं, बड़े बड़े फार्मर हैं, इनके बड़े बड़े खेत हैं, सारा दिन उन पर आलू खदवाओ हैं कि खेत के पास ठेका खोल गया, पैसे देवे बाहर निकल दे, ठेके पे मैं पैसे सारे के सारे वापिस ले ले हैं। लत डाल रही है इस तरह। और ऐसी गंदी शराब बनती है जैसे पहले बुजुर्गां का होती है, फीम खान लग गया चाहे फीम छूटेगी नहीं। अब ये शराब में भी इसी प्रकार की मिलावट है। जो आदमी शराब पीने लग जाएगा 2, 4, 6 महीने शराब पी लेगा और शराब छोड़ नहीं सकेगा। इस प्रकार की शराब ये फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं। जी, इन्होंने अपनी बहुत स्पष्टता से बात रखी है। ये कह रहे हैं कि जो भी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।